ये तुम्हारी शक करने की आदत कब जाएगी? तुम्हें तो हर बात पर ही शक करना है और मेरा समझाना ही बेकार है। मैं क्यों पत्थर से सिर फोड़ रही हूँ? कंचन दंदनाती हुई कमरे से बाहर बालकनी में जाकर रोने लगी, लेकिन उसकी आंसुओं से विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर वह भी तो पूरे दिन ऑफिस में काम करके आई थी और आते ही घर गृहस्थी संभालती थी। उसके काम करने पर उस पर शक किया जाता था और हर दिन सब सवाल दागे जाते थे। आज पार्टी में जाकर क्या आ गई, उस पर शक किया जाने लगा। विकास अकेले ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी कंचन को हर बात के लिए शक के दायरे में खड़ा कर देते थे। आखिर वह भी इंसान है, कब तक अपनी सच्चाई सबके सामने साबित करती रहेगी। कंचन और विकास की मुलाकात ऑफिस जाते समय बस में हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। रोज यूं ही मिलते मिलाते एक बार विकास ने साथ में चाय पीने को कहा तो कंचन ने भी हामी भर दी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और रिश्ता प्यार में बदल गया। एक दिन विकास ने बातों ही बातों में शादी का प्रस्ताव रख दिया तो वो हैरान रह गई। उसने सोचकर बताने को कहा, अपने घर वालों से बात की और शर्त रखी कि वो शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ेगी। ये नौकरी उसका अभिमान है। विकास ने भी अपने घर वालों से बात की और दोनों की रजामंदी से शादी हो गई। विकास के घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी तो विकास अकेले ही घर का खर्चा चला रहा था। कंचन के आने से उसे घर खर्च चलाने में आसानी हो गई थी, लेकिन कंचन पर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे ऑफिस जाने से पहले भी काम करके जाना होता था और ऑफिस से आकर भी काम पर लगना होता था। इन सब के कारण वो बहुत थक जाती थी। पर नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी सास और ननद दोनों उस पर हावी रहते थे। एक दिन वो ऑफिस से घर आई तो उसके हाथ में एक नया पर्स था। ये देखते ही उसकी ननद आकांक्षा जलने लगी और बोली, भाभी, माना आप कमाते हो पर अपने ऊपर खर्च करने से पहले आपको भैया से पूछना चाहिए था। अब सारी कमाई खुद पर ही खर्च कर दोगी तो घर वालों का क्या होगा? मम्मी को आपसे कितनी उम्मीदें थी। अपनी बेटी आकांक्षा की आवाज सुनकर निर्मला जी बाहर आई। कंचन के हाथ में पर्स देखकर बौखला गई। वाह बहू, तुम्हारे तो ठाठ है। तुम तो कमा भी रही हो और लुटा भी रही हो और मेरा बेटा वहाँ अकेले मेहनत कर रहा है। ये सब सुनकर कंचन बोली, मम्मी जी, मैंने ये पर्स खुद नहीं खरीदा है, मेरी एक सहेली ने मुझे उपहार में दिया है। उसकी पर्स की दुकान है और वो हर साल दुकान पर अच्छी सेल होने पर मुझे पर्स देती है ताकि अगले वर्ष भी उसकी अच्छी कमाई हो। उसके ऐसा करने से उसके काम में बरकत होती है, ऐसा उसका मानना है। भाभी, हमें इस तरह से बेवकूफ मत बनाओ। आपने ये पर्स उनकी दुकान से खरीदा होगा और उनका नाम लगा रही हो। भला इतना महंगा पर्स कोई बिना मतलब के तो उपहार में नहीं देता है। उसकी बात सुनकर निर्मला जी भी बोलती हैं, बहू, मुझे तो लगता है तूने अपने ही पैसे खर्च किए होंगे, वरना कोई किसी को कुछ नहीं देता है। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अगर मैं कोई चीज अपने लिए खरीदूंगी तो आप सबसे छुपाने की क्या जरूरत है? भाभी, रहने दो। आकांक्षा और निर्मला जी अंदर चले गए। ड्राइंग रूम में खड़ी कंचन को बहुत बुरा लग रहा था। कंचन अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई और उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उसे लगा आराम कर लेगी तो रात का खाना बना लेगी। विकास की बॉस के साथ मीटिंग थी, इसलिए उसको देर से आना था। तभी निर्मला जी की आवाज आती है, अरे बहू, खाने की तैयारी कर ले, मेरा बेटा आने वाला है। तू तो रोज आकर पसर जाती है, फिर खाना बनाने में देरी हो जाती है और अब पैरों में झूठे दर्द का बहाना मत बनाना। तेरी तो रोज की ही आदत हो गई है। तेरा तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कब झूठ बोलती है और कब सच। भारी कदमों से कंचन उठी। आकांक्षा और निर्मला जी उसकी जरा भी मदद नहीं करती थी।
बस ऑफिस से आते जाते वक्त उसे ताने सुनने को जरूर मिलते थे। रात को विकास घर पर आया तो उसके कानों तक भी पर्स वाली बात पहुंचा दी गई। कमरे में जाते ही विकास गुस्सा हो गया। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। तुम तो मेरी मम्मी और बहन को कभी खुश नहीं रख सकती। एक पर्स अपने लिए लाई तो छोटी ननद के लिए भी कुछ ले आती। तुम तो मजे कर रही हो और मेरी बहन तरस रही है। विकास, यह तुम क्या कह रहे हो? एक पर्स के लिए कितना बवाल हो गया है। मैं एक पर्स आकांक्षा को ही देने वाली थी, पर मुझ पर ये शक गलत है कि मैंने इसे खरीदा है। तुम भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो। आखिर तुम भी सब जैसे ही हो। और कंचन रूठ कर सो गई। विकास ने उसे मनाना भी जरूरी नहीं समझा। अगले दिन कंचन ने अच्छी सी ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। ए, आज सज धज कर कहाँ जा रही हो? निर्मला जी ने पूछा तो कंचन ने कहा, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो वो पार्टी देगा। मैं रात को देर से घर आऊंगी। मेरा डिनर भी बाहर ही है। अच्छा, फिर तो विकास भी बाहर ही खाना खाएगा। निर्मला जी बोली, नहीं मम्मी जी, वो मेरा फ्रेंड है, विकास का नहीं। ओ और मैं ऑफिस के अलग अलग एरिया में काम करते हैं। मैं बिल्डिंग नंबर 2 में जाती हूँ और विकास 3 की बिल्डिंग में काम करते हैं। हम दोनों के फ्रेंड्स भी अलग हैं। यह सुनते ही निर्मला जी का सक्की दिमाग दौड़ने लगा। वह शादीशुदा है या कुंवारा? और साथ में कितने लोग जा रहे हैं? तुम कब तक आ जाओगी? मेरे विचार से तो जहाँ तुम्हारा पति नहीं जा रहा है, तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे? समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। ये सुनते ही कंचन का दिमाग चकरा गया। मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? क्यों इतना शक कर रही हैं? मेरी कलीग है और मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। विकास को भी उसके बारे में पता है। इसके बाद कंचन चली गई। उस दिन विकास जल्दी घर आ गया था। उसका फोन नहीं लग रहा था तो कंचन ने उसे मैसेज कर दिया और वो पार्टी के लिए निकल गई थी। घर पर आकर विकास भी गुस्सा हो रहा था। आखिर अपने आप को समझती क्या है? हमारी इज्जत की तो जरा सा भी परवाह नहीं है। कंचन ने आकर विकास को समझाया भी कि तुम मेरे सभी दोस्त को जानते हो और तुम भी शक कर रहे हो कि मेरा उसके साथ कोई संबंध है। तुमको तो मम्मी जी को समझाना चाहिए। एक तो वो शक करती है, दूसरी ओर आकांक्षा भी पढ़ी लिखी है, फिर भी वो उनके कान भरती रहती है। फिर शादी करने का ये मतलब तो नहीं है कि सबसे दोस्ती तोड़ ली जाए। कंचन को आज भारी धक्का लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। वह तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसने रात को ही अपनी मम्मी को फोन किया और सारी बातें बताई। कंचन की मम्मी ने भी उसे समझाया, कंचन, रिश्तों के बीच में गलतफहमियां आ जाती हैं तो उन्हें दूर किया जाता है, ना कि रिश्तों से दूरियां बना ली जाती है। तुझे वो सब शक के जाले हटाने होंगे, वरना तू उन जालों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। मुसीबतों को छोड़कर भागना कमजोरी है, पर मुसीबतों से लड़कर ही मजबूत बना जा सकता है। कंचन के कदम वहीं रुक गए। वह सब कुछ छोड़कर मम्मी के घर जाने वाली थी, पर रहना तो इसी घर में था। उसने आंसू पोंछे और तैयार होकर विकास के साथ ऑफिस चली गई। दिन भर दोनों ने काम किया और शाम को ऑफिस से घर जाने के बजाय कंचन उसे पार्क में ले गई और घर पर फोन कर दिया कि हम दोनों बाहर ही खाना खाएंगे। पार्क में कंचन विकास से बोली, विकास, हम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां और शक आ गया है। ना ही तुम बदले ना ही मैं बदली हूँ, पर हमारे हालात बदल गए हैं। ये वही ऑफिस है, अगर इसमें शक का कीड़ा लग जाए तो फिर रिश्ता बोझ बन जाता है। तुम आकांक्षा को क्या शिक्षा दे रहे हो? अभी कल को दूसरे घर जाएगी, इसी तरह की बातें करेगी। आज मुझ पर शक कर रही है, कल अपने पति पर शक करेगी तो उसकी जिंदगी भी नरक बन जाएगी। हमें तो उसे विश्वास और प्यार की शिक्षा देनी है, पर वो भी शक्की होती जा रही है। पति पत्नी का क्या,
परिवार के सभी लोगों का रिश्ता विश्वास और प्यार पर टिका होता है। सभी लोग ऐसे एक दूसरे पर शक करते रहेंगे तो अपनी जिंदगी सुखपूर्वक कैसे जिएंगे। विकास सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। दोनों के बीच भी दूरियां इसलिए आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। विकास जल्दी ऑफिस से आता तो कंचन देर में आती थी और कभी कंचन घर आ जाती थी तो विकास को देरी हो जाती थी। बस इसी वजह से विकास का गुस्सा कुंठा बनकर निकल रहा था और वो अपनी मम्मी और आकांक्षा पर ही विश्वास करने लगा था। सॉरी कंचन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत ही दिल दुखाया है। मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुमने बहुत कुछ सहन किया, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी आंखें और कान खोल कर रखूंगा और तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। एक दूसरे से बात करने पर ही शक के बदले हटते हैं और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और सारे शिकवे गिले दूर करके घर चले गए। घर पहुंचते ही निर्मला जी चिल्लाकर बोली, आ गए दोनों ऐश करके खा पी कर, और हम दोनों यहाँ भूखे मर रहे हैं। तेरी पत्नी को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। मम्मी, क्या आपको अपनी और आकांक्षा की फिक्र है? आप दोनों ही थी, खाना बनाकर खा सकती थी। तभी आकांक्षा बोली, मम्मी भैया भाभी जरूर फिल्म देखने गए होंगे और हमें नहीं बताया। हम भी चले जाते तो इनका खर्चा हो जाता। बाहर होटल में खाने के पैसे अलग अलग थे। ये सब भाभी की चालबाजियां हैं और इनके बहकावे में आकर अब भैया भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अपनी बहन आकांक्षा की बातें सुनकर आज विकास को लगा इनके बातों में आकर बेकार में ही कंचन पर शक किया। उसकी मम्मी और आकांक्षा दोनों शक के मिजाज के हैं और दोनों को पहले कंचन पर विश्वास नहीं था और अब ये मुझ पर भी शक करने लगी हैं। आकांक्षा, तो चुप हो जा, क्या अनाप शनाप बक बक किए जा रही है? हम लोग पार्क गए थे, वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। अगर यह बात कंचन तुम्हें बताती तो तुम शक करते, पर तूने तो शक के घेरे में मुझे भी ले लिया है। हद कर दी है, पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती है। अपना दिमाग सही जगह पर ही इस्तेमाल कर। इस तरह का व्यवहार करेगी तो तू अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रहेगी। जिंदगी प्यार और विश्वास से चलती है, उसमें शक का दीमक लग जाए तो जीवन बोझिल हो जाता है। तभी निर्मला बोलती हैं, आज तुझे बहु पट्टी पढ़ाकर लाई है जो तू उसी की तरफ से बोल रहा है। तुझे अपने मम्मी और बहन झूठे लग रहे हैं। हाँ मम्मी, आप और आकांक्षा दोनों झूठ बोल रहे हो। आकांक्षा घर में बैठी बैठी आपकी कान भरती रहती है। क्या इससे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती? मम्मी, बेटी को अच्छा ज्ञान दो, बहू को सम्मान दो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा और हमारा भी। आप दोनों अपना व्यवहार बदलो, नहीं तो हम ज्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निर्मला जी चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि अब उनकी और आकांक्षा की बातों में विकास नहीं आएगा। कंचन खुश थी, उसने मम्मी की शिक्षा से अपना जीवन फिर से संभाल लिया। दोस्तों, जीवन में प्यार और विश्वास हो तो वो सुंदर बन जाता है, लेकिन शक आ जाए तो नरक बनते देर नहीं लगती।